नमस्ते छात्रों। प्रतिनिधि कविताओं को हम पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण की, जिसमें उनकी अंतिम ऊंचाई कविता को आज हम समझेंगे। सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को हम समझते हैं। अंतिम ऊंचाई कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं, कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उलझल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू-शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते-पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए, जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो कवि इस कविता के माध्यम से अंतिम ऊंचाई की बात कर रहा है। अंतिम ऊंचाई यानी कि लक्ष्य या मंजिल के बारे में कवि यहाँ पर बता रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य पाना चाहता है, उसकी कोई मंजिल है, वहां पहुंचना चाहता है। मतलब ये अंतिम ऊंचाई है, जहां पहुंचना उसका उद्देश्य है, उसके जीवन का। तो कवि कह रहा है कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। तो जीवन जो है वो आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते ही चले जाना है। रुकने का नाम जीवन नहीं है। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। तो जीवन में जिस तरह की भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति भी हो, कितने भी संकट मार्ग में आए, बाधाएँ आए, लेकिन उनको पार करके हमें चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। और तरह-तरह से कई कवियों ने, साहित्यकारों ने भी इसको समझाने की कोशिश की है अपने साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कि जीवन जो है वो चलते जाना है, आगे बढ़ने का नाम जीवन है, रुकना नहीं है। रुकना जो है मौत की निशानी है। चलते जाना जीवन की सच्चाई है और इसी तरह से चलते रहे जीवन में,
मंजिल के रास्ते पर तो निश्चित रूप से एक दिन अंतिम ऊँचाई को तुम छू लोगे। तो रामदर्श मिश्र एक जगह पर कहते हैं कविता में कि आँधियों में दिया जलाना ज़िंदगी है, पत्थर को तोड़ निर्झर का निकलना ज़िंदगी है। मैं चाहता हूँ किसी पेड़ की छाया तले थोड़ा-सा आराम कर लूँ, लेकिन कोई कह रहा दिन-रात चलना ज़िंदगी है। तो जीवन पथ पर, जीवन के रास्ते पर चलते जाना है। कवि कह रहा है कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएँ हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं, जो 10 दिशाएँ हैं, यह भी तो हमारे चारों ओर है। लेकिन कवि कह रहा है कि ये दसों दिशाएँ अगर हमारे सामने होती, तो कितना आसान होता चलते चले जाना, तो और आसान हो जाता उन दिशाओं की तरफ चलना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, दिशाएँ तो हमारे चारों ओर है, हमारे सामने नहीं है। इसलिए हमारी राह कोई आसान राह नहीं है, लेकिन हमको चलना तो है। यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता। कवि कल्पना करता है कि केवल हम चलते होते बाकी सब रुक गया होता। ये दुनिया तो आबाद गति से चल रही है, ये तो रुकी हुई नहीं है और केवल हम ही चलेंगे और बाकी सब रुका हुआ होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कभी होगा नहीं। जैसा मतलब हम चाहते हैं, वैसा तो है नहीं है। हमें लगता है कि दिशाएँ हमारे सामने होनी चाहिए, हमारे आजू-बाजू में चारों ओर से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्रकृति के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार ही ये होगा। और हमारी ये कामना है कि हम चलते रहें और बाकी सब रुका रहे, ये तो कभी होगा नहीं। तो इतना आसान नहीं है जितना कि आसान हम जीवन को समझते हैं। अंतिम ऊँचाई पाने के लिए हमें प्रयास करना ही होगा, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से। कवि आगे कहता है कि मैंने अक्सर इस उल-जलुल दुनिया को, उल-जलुल मतलब उटपटांग, इस उल-जलुल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है एक तरह से और जीवन जीते समय मनुष्य इसको अपनी तरह से अलग-अलग 10 सिरों से सोचना मतलब अलग-अलग तरह से सोचना और 20 हाथों से पाने की कोशिश मतलब बहुत कुछ पाने की कोशिश एक साथ करके इस दुनिया को अपने लिए बहुत मुश्किल बना लिया है। तो हम देख रहे हैं कि आज लोग जो है वो दौड़ रहे हैं भौतिक चीज़ों के पीछे, इनकी दौड़ जारी है। बहुत कुछ पाने की चाह में इंसान बहुत कुछ खोता भी चला जा जा रहा है और ये दुनिया जो है उसका सुख, चैन, नींद सब उड़ गई है और उसने लिए अपने लिए दुनिया को बहुत मुश्किल बना लिया है। उसका जीवन जो है इस लालच में और अधिक सोचने के कारण मुश्किल बन गया है। सुख चैन उसकी ज़िंदगी से नदारद है, गायब है। तो ये ज़िंदगी मुश्किल बनाता जा रहा है इंसान। इसको ये काफ़ी आसान है। अगर इंसान की ज़रूरतें अगर सीमित है, ये ज़िंदगी काफ़ी आसान है। मनुष्य की इच्छाएँ, कामनाएँ अगर सीमित है,
तो ये ज़िंदगी आसान है। लेकिन ये अगर बढ़ती जाएगी, लालच अगर बढ़ता जाएगा इंसान का अ, तो उसका जीवन मुश्किल बन जाएगा। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि आज के इंसान का जीवन किस तरह से मुश्किल बन गया है। शुरू-शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते-पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। तो लोगों में आरंभ करने या शुरुआत करने के लिए काफ़ी उत्साह होता है। आरंभशुर लोगों की कमी नहीं है हमारे यहाँ पर। शुरुआत तो कर देते हैं। शुरू-शुरू में ये सब चाहते हैं कि शुरू हो, शुरुआत कर देते हैं, लेकिन अंत तक पहुँचते-पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन अंतिम ऊँचाई को, अपने लक्ष्य को बहुत कम ही लोग हासिल कर लेते हैं और बहुत से लोग तो बीच रास्ते में ही क्या है, हिम्मत हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं एक तरह से। तो अंत तक पहुँचते-पहुँचते हिम्मत को हारना मतलब क्या है? असफलता की निशानी है। तो कोई बात आपने शुरू की है, तो उसको अंजाम तक पहुँचाना जो है ज़रूरी है। कुछ ठाना है आपने करने का, तो उसको अंजाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसको मंज़िल तक वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बीच में हिम्मत हारेंगे तो असफलता हाथ आएगी और कुछ नहीं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। और फिर हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं कि जो चीज़ हमने बहुत धूमधाम से शुरू की थी, इसकी शुरुआत की थी बड़े उत्साह से, लेकिन वो कैसे समाप्त हो गए और हमने ही वो उसकी चाह की थी, हमने उसकी कामना की थी, उसको शुरू किया था, लेकिन बाद में हमारी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं रहती, कोई रुचि उसमें नहीं रहती। तो ऐसा करने से अंतिम ऊँचाई पाना जो है मुश्किल है। अपने लक्ष्य को पाना मुश्किल है। कवि आगे कहते हैं देखिए, दुर्गम वनों और ऊँचे पर्वतों को जीतते हुए, जब तुम अंतिम ऊँचाई को भी जीत लोगे, दुर्गम वन, ऊँचे पर्वत को जीतते हुए, अंतिम ऊँचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। तो एक बार तो ऐसा समय आएगा कि तुम अंतिम ऊँचाई को जीत लोगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते तुमने बहुत कुछ ऐसा खोया होगा कि तुम्हें लगेगा वहाँ पर पहुँचने पर कि कोई अंतर नहीं बचा है, उन पत्थरों की कठोरता में और तुम में। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफ़ान झेलोगे और काँपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। और तुम मस्तक पर बर्फ का तूफ़ान झेलोगे मतलब संकटों का सामना करोगे, मुश्किलों का सामना करोगे और भयभीत नहीं होंगे, काँपोगे नहीं मतलब डरोगे नहीं और तब तुम पाओगे कोई फ़र्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। और ये अंतिम ऊँचाई तुम तभी पा सकते हो जबकि तुम हिम्मत नहीं हारोगे, हौसला अपना बरकरार रखोगे, साहस को बरकरार रखोगे अपने जीवन में और जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संकटों का सामना पूरी दिलेरी से करोगे।
तो निश्चित रूप से तुम ये अंतिम ऊँचाई को पा जाओगे। तो हिम्मत और हौसला जो है जीवन में रखने की ज़रूरत है। तो अंतिम ऊँचाई इस कविता के माध्यम से कवि ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जीवन तो आगे बढ़ते जाने का नाम है, जीवन रुकना नहीं चाहिए और ये आगे बढ़ते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में है और हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है जीवन में। और हम बहुत कुछ एक साथ पाना चाहते हैं, बहुत अधिक पाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ये लालच है जिसमें हम अपना सुख, चैन, नींद सब कुछ लुटा देते हैं उसके लिए। एक ऐसी उलझुल या ऊट-पटांग दुनिया है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं और बहुत कुछ पाना पाना भी चाहते हैं और इसके लिए हम अपने जीवन को और मुश्किल बना देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और कोई चीज़ हम चाहते हैं, कामना करते हैं, बड़े उत्साह से, ज़ोर-शोरों से हम कुछ चीज़ों की शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत तक उस पर डटे नहीं रहते हैं, बीच में ही हम हिम्मत हार जाते हैं और फिर उस चीज़ को भूल भी जाते हैं कि जो चीज़ हमने धूम-धाम से शुरू की थी, वो समाप्ति हो गई है और उसके बारे में सोचते तक नहीं। और इंसान के पास अगर हिम्मत है, हौसला है, तो वो दुर्गम वनों और ऊँचे पर्वतों को भी जीत सकता है। अंतिम ऊँचाई को भी वो पा सकता है। लेकिन उसको पाते समय अ, बहुत कुछ ऐसा पीछे छूट जाएगा जिससे लगेगा कि ये सब पाने के बाद ये सब तो व्यर्थ है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का और संकटों का सामना करते हुए अगर तुम डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से सफलता है जो है तुम्हें अ, मिलेगी। जीवन सफल होगा और अंतिम ऊँचाई को तुम प्राप्त करोगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।